नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिक डिवाइन चैनल, जहां आत्मा की यात्रा रुकती नहीं, बस रूप बदलती रहती है। जब कोई प्रिय हमें छोड़कर जाता है, तो मन में बस एक ही प्रश्न रह जाता है, क्या उसकी आत्मा को शांति मिली? क्या वह स्वर्ग, पितृलोक या किसी और लोक में गई? और इन्हीं प्रश्न का उत्तर छिपा है ज्योतिष शास्त्र के मृत्यु कुंडली में, यानी मृत्यु के ठीक समय की कुंडली में। और आज हम यही गोपनीय जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि कैसे पुण्य चक्र और मृत्यु के योग से आत्मा की गति का रहस्य खोला जाता है। दोस्तों, मृत्यु कुंडली वो कुंडली है जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय, स्थान और तिथि से बनाई जाती है। ये कुंडली आत्मा की अंतिम गति, पुण्य चक्र की दिशा और पुनर्जन्म या मोक्ष का संकेत देती है। जन्म कुंडली प्रारंभिक दिशा होती है, लेकिन मृत्यु कुंडली आत्मा की अंतिम यात्रा का नक्शा होती है। मृत्यु कुंडली में आत्मा की गति कैसे देखते हैं, चलिए बताते हैं। 1. चंद्रमा की स्थिति। यदि मृत्यु के समय चंद्रमा उच्च राशि में या शुभ दृष्टि में हो, तो आत्मा की गति शांत और दिव्य मानी जाती है। यदि चंद्रमा शनि या राहु से पीड़ित हो, आत्मा में अशांति या उलझन हो सकती है। दोस्तों, मृत्यु कुंडली यानी पुण्य चक्र के अष्टम भाव को मृत्यु और परलोक का भाव माना जाता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह यानी गुरु, चंद्र, शुक्र हों, तो आत्मा को पितृलोक या स्वर्ग मिल सकता है। पाप ग्रह यानी राहु, शनि, मंगल हों, आत्मा को यमलोक, प्रेतलोक या पुनर्जन्म की दिशा मिलती है। पुण्य चक्र के द्वादश भाव मोक्ष और लोकांतरण का भाव है। यहाँ अगर केतु या बृहस्पति शुभ स्थिति में हो, तो आत्मा को मोक्ष या ऊर्ध्व गति मिलती है। मृत्यु कुंडली में आत्मा के चारों ओर बना पुण्य चक्र कुछ विशेष संकेत देता है। चलिए अब इसे समझते हैं कुछ ग्रह के स्थिति से। क्या है उस आत्मा की दिशा? चंद्र जोड़ गुरु 12वें भाव में हो तो मोक्ष या ब्रह्मलोक। चंद्र जोड़ शुक्र 8वें भाव में हो तो स्वर्ग या देवलोक। शनि जोड़ राहु 8वें 12वें में हो तो यमलोक पुनर्जन्म। मंगल जोड़ केतु 6ठे 8वें में हो तो आत्मा उलझन में, तामसिक गति यानी भूत प्रेत। अब चलिए जानते हैं मृत्यु तिथि और वार का असर। दोस्तों, दिन और तिथि विशेष पुण्यदायी माने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा में अगर किसी की मृत्यु हो तो आत्मा को गति ऊर्ध्व गति मिलती है। शनिवार और चतुर्थी तिथि आत्मा को कर्मबंधन से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ संकेत से भी पुष्टि किया जा सकता है कि आत्मा मुक्त हुई या नहीं। जैसे यदि मृत्यु के बाद कोई दिव्य स्वप्न, चंदन गंध, पक्षियों का शांत स्वर सुनाई दे, तो आत्मा की शांत गति का संकेत है। श्राद्ध या पूजा के दौरान मौन भाव या हर्ष का अनुभव होने का मतलब आत्मा लोकांतरण कर चुकी है। दोस्तों, अब जब कोई प्रिय विदा हो, तो उनकी मृत्यु कुंडली से आप भी जान सकते हैं कि उनकी आत्मा अपने गंतव्य तक पहुंची या नहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंडिक डिवाइन से जुड़े रहें, जहां कर्म, आत्मा और मृत्यु के बीच का सेतु स्पष्ट होता है। हरि ओम तत्सत।